नमस्कार दर्शक मित्रों, द न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा की सरकार में दिन प्रतिदिन हो रही महंगाई बढ़ोतरी को लेकर पाडी और धर्मपुर में कांग्रेसियों द्वारा हल्लाबोल कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। निकाली गई थी विरोध रैली। वापी में बिजली ट्रांसफार्मर के पोल के साथ एक टेम्पो की टक्कर होती हुई थी दुर्घटना। गंभीर तरीके से चालक हुआ था घायल। पाडी में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से लाखों रुपए के शराब के जत्थे को पकड़ा। अब समाचार विस्तार से। पाडी में कांग्रेस द्वारा फिलहाल चल रही दिन प्रतिदिन की महंगाई को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम अंतर्गत निकाली गई थी रैली। इस रैली में बड़ी संख्या में जुड़े थे कार्यकर। पिछले 8 सालों से केंद्र में और 2.5 दहाके से राज्य में भाजपा सरकार के प्रजा विरोधी शासन से प्रजाजनों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। कोई भी प्रजालक्षी फैसला लेने के बदले आवश्यक चीज वस्तुएं जैसे कि गेहूं, मध, गुड़, दूध, दही, पैकेजिंग पर मिलने वाले अनाज इत्यादि पर GST को लेकर और पेट्रोल डीजल साथ ही LPG के गैस में भी महंगाई के चलते प्रजाजनों को इस बोझ के तले जीना पड़ रहा है। अति संवेदनशील और सरमुखत्यारशाही भाजपा सरकार के अविचारी और प्रजा विरोधी फैसले को लेकर प्रजाजनों को काफ़ी सारी परेशानियां फिलहाल तो भुगतनी पड़ रही है। देश में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। भाजपा सरकार की अविचारी विवादास्पद अग्निपथ जैसी योजनाएं भी बेरोजगार युवाओं की आकांक्षाओं को नष्ट कर रही है। ये सभी प्रश्नों को लेकर कांग्रेस लगातार पिछले कई समय से महंगाई, बेरोजगारी और प्रजा विरोधी नीतियों के सामने आंदोलन चला रही है। महंगाई के सामने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पक्ष द्वारा देश भर में सभी मुख्य बाजारों एवं अन्य जाहिर स्थलों पर महंगाई पर हल्लाबोल कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया गया था। तो पाडी में भी इसी अनुसंधान में पाडी बिरसा मुंडा सर्कल के पास पाडी शहरी और तहसील में बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर बिरसा मुंडा सर्कल से पाडी 4 रस्ते तक एक रैली निकाली थी। बड़ी संख्या में रैली में उपस्थित कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा सरकार विरुद्ध महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर सरकार की निष्फलता के सामने विविध सूत्रचार करके विरोध प्रदर्शन किया था। इस कार्यक्रम में पाडी तहसील प्रमुख मेहुल भाई वशी, पाडी शहर कांग्रेस प्रमुख बिपिन भाई M पटेल, महिला प्रमुख जिनल पटेल, पाडी शहर प्रमुख श्वेता पटेल, इंदुबेन परमार, पाडी नगर पालिका सभ्य नरेश भाई जोगी, जितेंद्र भाई भंडारी, दक्षाबेन भगत, सतीश भाई पटेल, JK भाई, कपिल भाई हड़पति, धर्मेश भाई हड़पति, मोहम्मद खेती, फरूक भाई गोदलावाला, पाडी 180 विधानसभा प्रभारी सुधाकर भाई, GPCC प्रभारी इकबाल भाई इत्यादि उपस्थित रहे थे। साथ ही पाडी शहर तहसील के कांग्रेस पक्ष के सभी होद्देदार, अग्रणी, महिला कांग्रेस के होद्देदार, युवा कांग्रेस के होद्देदार और सभी सेल के प्रमुख होद्देदार और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे और कार्यक्रम को सफल बनाया था। भारत देश में आज આપણે જોઈએ છીએ કોઈપણ ચીજ વસ્તુના ભાવ, દરેક ચીજ વસ્તુના ભાવ આસમાને આવેલા છે। આજે તમે જીવન જરૂરિયાતો, શાકભાજી, તેલ, અનાજ, કઠોળ દરેક વસ્તુ પર આજે મહેંગાઈની માંગ છે। આ ભાજપ સરકારે એટલી નિષ્ઠુર સરકાર છે ને આપણે જોયું છે કે આ નિષ્ઠુર સરકારે જન્મેલા છોકરા પર ટેક્સ લગાવ્યો છે। તો જ્યારે માણસ મરી જાય છે અને મરી જાય ને તેને કફન લગાવવામાં આવે છે, એ કફન પર પણ આ ટેક્સ લગાવ્યો છે। આ ટેક્સોની સરકાર છે। આ જન્મેથી મરે ત્યાં સુધીમાં માનવ જાતને ફક્ત ટેક્સના બોજા હેઠળ આજે ગરબી લીધેલી છે। આજની પરિસ્થિતિમાં આપણે જોઈએ છે કે છોકરાઓ ભણવા જાય છે તો ભણતરના જે બુક્સ છે
કપડાં છે, એમના યુનિફોર્મ છે, એમના સેન્ડલ છે, બોલપેન છે, પેન્સિલ છે કે રબર છે, એમને પણ છોડેલા નથી. આજની પરિસ્થિતિમાં ખાવાની વસ્તુ આવે છે, એ ખાવાની વસ્તુમાં અનાજ કઠોળ સહિત આજે તેલ છે, એ તેલનો ભાવ આવ્યો છે કે 3,000 ઉપર આજે આપી ગયો છે. આજે ગેસનો ભાવ આપણે જોઈએ છે, તેની પરિસ્થિતિ શું છે? ભારત સરકારમાં, કોંગ્રેસ સરકારમાં 2014 આસપાસના જે 365 થી 400 રૂપિયામાં ગેસ મળતો હતો, આજે 1,000 રૂપિયાના આંબી ગયા છે. આજે પેટ્રોલના ભાવ જુઓ, ડીઝલના ભાવ જુઓ. ટૂંકમાં કહું તો ભારત દેશની આમ જનતાની જે જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુ છે એને આ ભાજપ સરકારે બોજા તળે દબાવી દીધી છે, ટેક્સમાં દબાવી દીધી છે અને દરેક ચીજ વસ્તુમાં એટલો ધરખમ ભાવ વધારો કરેલો છે. એ ભાવ વધારા લીધે આજે ભારતની આમ જનતા, ગરીબ જનતા, મધ્યમવર્ગીય જનતા ભરી પરવારેલી છે. આજે એમના પાસે ખાવા પીવાના પૈસા નથી અને આ નિષ્ઠુર સરકાર એમના માટે શાકભાજી હોય, તેલ હોય કે ગેસ હોય એ બાબતમાં આટલા હિન્દુસ્તાનમાં રેલીઓ થઈ છે, આટલા વિરોધ થયા છે, પણ એમના પેટનું પાણી હલતું નથી. એમણે ફક્ત એમની સરકારને ટકાવી છે, માટે ભાવ વધારો એવો કહેશે. ભાજપની સરકારે જે ગરીબડાના ઓરડામાં ઓળિયા જતા બંધ કરી દીધા એમ કહે તો વાંધો નહીં. કારણ કે આજે ખાદ્ય પદાર્થ પર તમામ ઉપર ભાવ વધારો છે. સામાન્ય માણસ જે 200-250 રૂપિયામાં રોજગારી મેળવતો હોય એણે 3,000 રૂપિયા તેલનો ડબ્બો લેવાનો અને 1,100 રૂપિયા ગેસનો બાટલો લેવાનો અને એ 1,100 રૂપિયા ગેસનો બાટલો નહીં મળે તો એણે ઈંધણ હોદવા જવાનું આ ચોમાસાની સિઝનમાં. એટલે તમામ મારા ગામડાના આદિવાસીઓ, તમામ ગરીબો અને જે અમીર છે એને પણ દુઃખ ઊભું થાય એવા તેલનો ડબ્બો છે. અને આ તેલનો ડબ્બો ગરીબથી વાપરી શકાય એવી પરિસ્થિતિ નથી. એટલે શાકભાજી, તેલનો ડબ્બો, ગેસનો બાટલો, દૂધ, અનેક જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ ઉપર જે ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે એ ભાવ વધારો આ સરકાર પાછી કહે છે. અને મારા ગરીબડાને મોઢામાં અન્નો કર્યો જાય એ કરવા માટે આ ભાજપ સરકારની આંખ ખુલ્લી કરવા માટે આજે એક વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. આજે પારડી તાલુકાના અને વાપી તાલુકાના પણ આગેવાનો છે. ગામડાના મારા તમામ આદિવાસીઓ પણ અહીં એક મેસેજ મોકલવાથી આવ્યા છે અને અમે કોંગ્રેસના હોદ્દેદાર મળીને આ ભાજપની સરકારની આંખ ખોલવા માટે અને ગરીબડાને પેટનું રડી ખાવા માટે અને પોતે ભૂખે ન મરે એ માટે આ જીએસટી ઓછું કરીને ભાવ ઓછો કરવા માટે આજે પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. महंगाई को लेकर धर्मपुर तहसील में कांग्रेसियों द्वारा निकाली गई थी विरोध रैली. बड़ी संख्या में जुड़े थे लोग. महंगाई के मार के बीच कांग्रेसियों द्वारा निकाली गई विरोध रैली धर्मपुर के आसुरा सर्कल से वलसाड़ जिला पूर्व सांसद किशनभाई पटेल, वलसाड़ जिला कांग्रेस प्रमुख दिनेशभाई पटेल की अगुवाई में महंगाई विरोध रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी, पेट्रोल में बढ़ोतरी, साथ ही अन्य चीज़ों में बढ़ोतरी के सामने सूत्रोच्चार और प्ले कार्ड के साथ विरोध रैली का आयोजन किया गया था. आसुरा सर्कल से निकली हुई रैली तहसील पंचायत और धर्मपुर बाजार मस्जिद मार्ग से होते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर सर्कल पर संपन्न की गई थी, जहां पर उपस्थित रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सत्ता में आई हुई भाजपा सरकार द्वारा महंगाई के चलते विरोध में सूत्रोच्चार किए थे. साथ ही सामान्य प्रजा को कमर तोड़ देने वाली महंगाई के चलते भाजपा सरकार की इस नीति के खिलाफ उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी. कार्यक्रम के दौरान वलसाड़ जिला के पूर्व प्रमुख किशनभाई पटेल, वलसाड़ जिला कांग्रेस प्रमुख दिनेशभाई पटेल, वलसाड़ जिला प्रभारी सहित कांग्रेसी महिला अग्रणी जयश्रीबेन सहित कई सारे कांग्रेसी कार्यकर एवं लोग उपस्थित रहे थे. वापी में बिजली ट्रांसफार्मर के पोल के साथ एक टेम्पो की टक्कर होती हुई दुर्घटना में चालक हुआ था गंभीर तरीके से घायल. वापी में बिजली के ट्रांसफार्मर के पोल के साथ एक टेम्पो की टक्कर होती दुर्घटना घटित हुई थी. घटना बनते ही टेम्पो का चालक करंट लगने की वजह से बाहर गिर गया था, जिसके चलते चालक को गंभीर चोटें आई थी. घटना में टेम्पो की टक्कर के बाद टेम्पो में आग लगते चारों ओर भगदड़ फैल गई थी. पर घटना की जानकारी पाकर तुरंत ही फायर विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी और आग पर काबू पाते सभी ने राहत की सांस ली थी, तो घायल हुए चालक को भी उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया था. इमरजेंसी रेस्क्यू फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ मुकेश उपाध्याय बोला. दोस्तों, आज सुबह काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो गई थी.
एक ट्रक में आग लग गई थी और ट्रक ड्राइवर नीचे पड़ा हुआ था। पता चला कि ट्रक पार्किंग में खड़ी थी और उन्होंने आगे पीछे किया होगा और इलेक्ट्रिक के खंभे से टकराने के कारण उसमें इलेक्ट्रिक लगा और ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी, वो नीचे फेंका गया। लोगों ने उसे साइड किया। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो हमने तुरंत इमरजेंसी जितने भी उनको कॉल किया और ट्रक की आग बड़ी हो सकती थी, एयर सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता था। अच्छा था कि ट्रक पूरी खाली थी। हमने आजू बाजू से पूछा फायर एक्सटिंग्विशर है तो एक जगह मिला। हमने तुरंत आग बुझाने की कोशिश किया। जब तक कि फायर की गाड़ी नहीं आती तब तक हमने आग को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया और विक्टिम को तुरंत हॉस्पिटल रवाना कर दिया। पार्टी के फैसला पाड़ा से कार में शराब की तस्करी करने वाले जोड़े को पार्टी पुलिस ने पकड़कर 1.73 लाख की शराब के जत्थे को किया कब्जे में। पार्टी पुलिस थाना के पुलिस कांस्टेबल जीतू भाई और हेड कांस्टेबल प्रदीप सिंह पार्टी पुलिस सीमा क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान हेड कांस्टेबल प्रदीप सिंह को एक i20 कार में विदेशी शराब का जत्था भरकर बारडोली की ओर ले जाया जा रहा होने की जानकारी मिलते ही पारडी परिया मार्ग पर आए हुए फैसला पार में वॉच रखी गई थी। जानकारी वाली कार नंबर MH04DY 3218 आते ही रोका गया था। कार की जांच करते कार के सीट के नीचे और डेस्क बोर्ड में चोर बॉक्स बनाकर छिपाकर ले जाए जा रही शराब की बोतलें नंग 108 जिसकी कीमत ₹18,000 और कार की कीमत मिलाकर कुल ₹1.73 लाख के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर कार में सवार नीरज प्रवीण भाई पटेल और जीनल चंदूभाई हड़पति दोनों निवासी पारडी परिया सोना प्लॉट घर नंबर 203 को गिरफ्तार किया गया है। पारडी पुलिस ने पूछताछ करते ये शराब का जत्था भरकर बारडोली में संजय रंजीत भाई राठौड़ को देने होने का बताते ही पुलिस ने उन्हें वांटेड घोषित किया है। पारडी आरटीआई के सामने हाईवे पर से वलसाड एससीबी पुलिस की टीम ने शराब से भरी हुई कार को पकड़ा। 2 आरोपियों को पकड़कर 3.59 लाख के मुद्दामाल को किया कब्जे में। वलसाड एससीबी की टीम के पुलिस कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, नितिन और हेड कांस्टेबल जयराम भाई पारडी पुलिस सीमा क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस दौरान पारडी हाईवे से सूरत की ओर एक शराब भरकर स्विफ्ट कार निकली होने की जानकारी मिलते ही एलसीबी की टीम ने नेशनल हाईवे नंबर 48 ITI के सामने वॉच रखी थी। उस दौरान जानकारी वाली कार नंबर GJ05 CN 5342 आते ही पुलिस ने रोकने के लिए ट्रैफिक जाम किया था। पुलिस के ट्रैफिक जाम को देखकर ही कार में सवार दोनों शराब तस्कर कार को छोड़कर भागने का प्रयास किया था, जो कि पुलिस ने दौड़कर दोनों शराब तस्कर निखिल सिंह सुरेश सिंह चावड़ा और तन्मय सुमन भाई पटेल दोनों निवासी नवसारी वासदा चापलतारा को गिरफ्तार किया था। साथ ही कार के अंदर जांच करते ही कार में से अलग अलग ब्रांड की विदेशी शराब की बोतलें 84 जिसकी कीमत ₹49,200 का जत्था मिला था। पुलिस ने कार और शराब के साथ मिलाकर कुल 3,59,200 के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर पारडी पुलिस के हवाले किया था। जबकि इस शराब तस्करी में तेजस सिंह, रतन सिंह चौहान निवासी चापलतारा नवसारी, अनिल और राजू भाई पटेल निवासी नवसारी को इस शराब तस्करी में शामिल हो वांटेड घोषित किया है। वापी के डुंगरा कॉलोनी मुख्य मार्ग पर एक घर में शख्स जलते हुए हालात में बाहर आते फैली थी सनसनी। वलसाड जिले के वापी तहसील में देर रात को एक घटना घटित हुई, जिसमें एक शख्स घर के बाहर जले हुए हालात में आने से फैली थी सनसनी। वापी के डुंगरा कॉलोनी मुख्य मार्ग पर आई हुई HDFC ATM के पास आए हुए एक घर में से एक शख्स जलते हुए हालात में बाहर आ गया था। अब ये शख्स कैसे जल गया, ये रहस्य फिलहाल तो बना हुआ है, जो कि शख्स के हालात गंभीर होते उन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए सिलवासा की विनोबा भावे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जबकि घटना के चलते देर रात को लोग भी इकट्ठा हो गए थे। विक्रम भाई की मदद से हम लोग मरीज को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाएंगे जिनकी चमड़ी जल गई है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर 700 कर्मचारी गण पूर्व तैयारियों के साथ इकट्ठा हुए थे धर्मपुर के लाल डोंगरी मैदान पर।
गुजरात सरकार ने नई पेंशन योजना लागू करते सरकार के विविध विभागों में काम करते सरकारी कर्मचारियों को निवृत्ति के बाद उनका हक का जो पेंशन मिलना चाहिए उनसे कम मात्रा में पेंशन का लाभ मिले, ऐसी नई पेंशन नीति है जिसका विरोध गुजरात में संयुक्त कर्मचारी मोर्चा द्वारा विरोध किया जा रहा है और नई पेंशन योजना रद्द करके पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए लड़ाई चलाई जा रही है। उसी के अंतर्गत वलसाड़ जिले में भी सरकारी कर्मचारी इस झुंबेश में जुड़े हैं, जिसमें प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकगण भी जुड़े हैं। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा गुजरात द्वारा आने वाले 3 सितंबर की रोज जिला कक्षा पर रैली आयोजित करके आवेदन पत्र देने का आह्वान किया है। उसी के अंतर्गत वलसाड़ जिले में भी आवेदन पत्र देने का फैसला किया गया है। उसी के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए और नई पेंशन योजना रद्द करने के लिए धर्मपुर तहसील के विविध प्राइमरी स्कूलों में काम करते 700 से ज़्यादा शिक्षकगण धर्मपुर लाल डूंगरी मैदान में एकत्रित हुए थे। वहां पर 3 सितंबर की रोज आयोजित होने वाली रैली में किस तरीके से जुड़ना है, शिष्टतापूर्वक पुरानी पेंशन योजना लागू करवाने के लिए रजुआत करनी है, उसके लिए जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रमुख कुकुरभाई पटेल की अगुवाई में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। वहां पर 700 से ज़्यादा शिक्षकगणों ने एकत्रित होकर विविध प्रश्नों, सलाह, सूचनों और चर्चा का दौर चलाया था। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ प्राइमरी स्कूल में शैक्षणिक सेवा प्रदान कर रहे शिक्षकगण जो साल 2000 से जुड़े हो, फर्ज पर तैनात हो, उन्होंने नई पेंशन योजना लागू की गई हो जिसको लेकर परिस्थिति बिगड़ी हुई होने का बताया था। तो 3 सितंबर की रोज वलसाड़ में तड़केश्वर महादेव मंदिर से रैली का आयोजन करने का फैसला किया गया है। लड़वा माटेनो जे कार्यक्रम आपवामां आवेलो छे એ કાર્યક્રમ અંતર્ગત 3જી તારીખે વલસાડ જિલ્લાના તમામ કર્મચારી 7000 જેટલા કર્મચારીઓ આ તડકેશ્વર મંદિરથી તો આ કલેક્ટર કચેરી સુધી રેલી કાઢી અને આવેદનપત્ર આપવાના છે। એના ભાગરૂપે આજે ધરમપુર તાલુકામાં આ 400 જેટલા શિક્ષક ભાઈઓ અને બહેનો આજે અહીંયા એકત્રિત થયેલા હતા અને એકત્રિત થઈને એમને સમજણ આપવામાં કે આપણે કેવી રીતે ત્યાં પહોંચવાનું છે। 3જી તારીખે જે રેલી છે અને બધાએ આવવાનું છે, સાથે બોર્ડ બેનર લાવવાના છે, સાથે જે અમારી માંગણીઓ છે એ માંગણીઓ સંદર્ભે આપણે સૂત્રોચ્ચાર પણ કરવાના। આ રીતનું ખાલી માર્ગદર્શન માટેની આજે અહીંયા એકત્રિત થઈ। શિક્ષકોને મુખ્ય અમારી કે જૂની પેન્શન યોજના જે છે એ જૂની પેન્શન યોજનાનો અમલ કરવો અને હમણાં જે વર્ધિત પેન્શન છે એ વર્ધિત પેન્શન યોजना नाबूद कर। दमन ब्रिज दुर्घटना के 19 साल बाद भी 30 मासूम निर्दोषों को संतोषयुक्त न्याय नहीं मिलते, परिजनों ने जताई नाराजगी। परिजनों द्वारा मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। 28 अगस्त 2003 का दिन दमन के लिए काला दिन था। नानी दमन और मोटी दमन को जोड़ने वाला ब्रिज 28 अगस्त 2003 को दोपहर को 1:30 बजे ध्वस्त हुआ था। इस कालमुखी दुर्घटना में मोटी दमन में आई हुई अवर लेडी ऑफ फातिमा कॉन्वेंट स्कूल के 28 मासूम बच्चे, एक टीचर और एक राहदारी मिलाकर कुल 30 निर्दोषों की जान चली गई थी, जो कि इस दुर्घटना के 19 साल होने के बाद भी इन निर्दोष मृतकों को न्याय नहीं मिला है। इस बारे में सभी अधिकारियों को भी शिकायत की गई थी कि सभी मृतकों को न्याय मिले, पर इसमें संतोष मिले ऐसा न्याय नहीं मिला हो। बच्चों के परिजनों द्वारा नाराजगी जताई जा रही है। साथ ही बच्चों की याद में शनिवार को मोहन भाई भट्टा के भतीजे को एवं अन्य सभी मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए और सभी को न्याय मिले, इस आशय के साथ दमन में 4 जगहों पर सभी मृतकों के होर्डिंग्स लगाकर श्रद्धांजलि दी गई थी। चलो गया बराबर
મારા ભાઈના બચ્ચા હતા, જે 28 બચ્ચા જે ઓફ થઈ ગયા પુલની દુર્ઘટનામાં, એમાં મારા ભાઈના 2 બચ્ચા હતા. મારા ભત્રીજા લાગે, એમની શ્રદ્ધાંજલિ માટે અમે અહીંયા ભેગા થયા છે. આજે 19 વર્ષ થઈ ગયા, પરંતુ સરકાર તરફથી અમને પૂરેપૂરા ન્યાય નહીં મળ્યા. ને જે સરકારી અધિકારી છે એને 2 વર્ષની સજા થઈ અને 25,000 રૂપિયાના દંડ થયા, પણ જોઈએ એવો મને વળતર ન્યાય મળ્યો નથી. ગવર્મેન્ટના બધા જ અધિકારીઓ પાસે જઈ ચૂક્યા છે, કોર્ટ કચેરી અમે જઈ ચૂક્યા. 28 બચ્ચા લોકોની શ્રદ્ધાંજલિ માટે બોર્ડ લગાવ્યો. અમે એક 4 રસ્તા પાસે લગાવ્યા અને એક રોમા ગેસની ઉપર લગાવ્યા મહેંસી ફળિયામાં, અને એક બસ સ્ટોપની બાજુમાં લગાવ્યા, એક મોટી ડમમાં લગાવ્યા. 19 વર્ષ પૂર્ણ થયા. અમે તો એવું જ કહેવા માંગીએ કે સરકાર તરફથી અમને પૂરેપૂરા ન્યાય મળવું જોઈએ. જે ન્યાય મળવાના પૂરેપૂરા ન્યાય અમને મળ્યા નહીં, અમે થોડા નારાજ છીએ. मसाट में युवक को बचाना, एक दुकानदार को पड़ा था महंगा, युवकों द्वारा दुकानदार की गई थी पिटाई. सिलवासा के मसाट में मनोज भाई की चौल के पास कुछ वजह से युवानों में हो रहे झगड़े के बीच युवक को बचाने का एक दुकानदार को महंगा पड़ा. शुक्रवार रात को 10:30 बजे के आसपास मनोज भाई की चौल के आगे के रास्ते में स्प्रिंग सिटी निवासी कौशलेंद्र कपिल महंतो, राजीव कपिल महंतो और प्रवीण विनोद महंतो मिलाकर विनोद शुक्ला नाम के शख्स के साथ झगड़ा कर रहे थे. पास में रहती प्रमोद सिंह ने आवाज़ सुनकर वहां पहुंचकर विनोद शुक्ला को बचाने की कोशिश की थी. उस दौरान तीनों युवानों में से एक युवान ने प्रमोद सिंह के सिर में पीछे से वार करने के बाद दूसरे शख्स ने लकड़ी से प्रमोद के पैरों में वार कर बेहोश कर दिया था और वहां से फरार हुए थे. आवाज़ सुनकर प्रमोद सिंह की पत्नी आ पहुंची थी और घायल प्रमोद को ले गई थी. रात को ही प्रमोद ने मसाट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते तीनों हमलावरों को पुलिस ने पकड़ा था. बाद में तीनों को बेल पर छोड़ा गया था. मसाट बिलसा की है. अच्छा. फलिया मनोज भाई के चाल के पास 2 आदमी लड़ रहे थे, चाल वाले को परेशान करे तो मैं गया बात बचाने के लिए, समझाने के लिए, तो उसको छोड़कर मेरे ऊपर फावड़े से अटैक किए. 3 जन थे. अच्छा. एक कौशलेंद्र महतो करके, एक राजू महतो, एक का नाम मैं नहीं जानता हूँ, उसका साला है, राजू महतो का साला है, तीसरा आदमी. और फावड़ा से मारने के बाद मैं गिर गया. गिरने के बाद मेरे ऊपर और भी मारना चालू किया, तो फिर मैं बेहोश हुआ. जब मेरे को होश आता था फिर मारते हुए मैं देखा. पुलिस आई, हॉस्पिटल जाने के बाद पुलिस आई. अब हमको पता नहीं कितना बजे पुलिस आई, लेकिन मसाट पुलिस चौकी में मैं आया 2 बजे रात को, फिर यहाँ से छोड़े वो लोग. अच्छा. आरोपियों को पुलिस पकड़ा था लेकिन छोड़ दिया बिना कुछ बोले. FIR में लिखा हूँ, लेकिन FIR अभी तक कॉपी नहीं मिला हमको FIR का. अच्छा. लड़का है, उसके साथ झगड़ा हुआ था. अच्छा. तो उसको ही जाके मैं समझाया कि विनीत क्यों तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, तो मेरे सामने भी विनीत को मारा वो लोग. मैं जब बोला कि मेरे सामने भी तुम लोग मार रहे हो, तो फिर मेरे ऊपर वो लोग हमला बोल दिया. ऐसे मारा, झाम होता है, झाम उससे मारा. अच्छा. सिलवासा में सामरवाणी हॉल में 2 दिवसीय रोजगार मेले का हुआ है आयोजन. दादरा नगर हवेली के सामरवाणी कम्युनिटी हॉल में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन शुरू किया गया है. लेबर ऑफिसर मिहिर जोशी और सामरवाणी सरपंच कृतिकाबेन बराते द्वारा इस रोजगार मेले का उद्घाटन किया गया. फिनाटेक्स लिमिटेड, आलोक इंडस्ट्रीज सहित की 40 से ज़्यादा कंपनियों द्वारा काउंटर लगाकर बेरोजगार युवाओं को स्थल पर ही इंटरव्यू लेकर नौकरी दी जा रही है. 27 और 28 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है. रोजगार मेले का लगाने का जो उद्देश्य है, कंपनी वालों ने बताया कि यहाँ पर हमें योग्य कर्मचारीगण मिल जाते हैं और कर्मचारीगण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती है. साथ ही बेरोजगार स्थानिक युवाओं का भी भला हो सकता है.
अभी तक करीबन हमारे पास में 6 से 7 कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमने 6-7 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ लिए, कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड भी किया हुआ है और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्रयास है प्रशासन का। और इससे हमारे जो दादरा नगर हवेली क्षेत्र के कैंडिडेट्स हैं उनको रोज़गार का एक अवसर भी मिलेगा। कुछ कैंडिडेट्स लोग को पता नहीं चलता था कि कहाँ पे ओपनिंग्स है कहाँ पे नहीं है, वो यहाँ वहाँ भटकते थे। तो ये योजना चालू किया गया, इसके वजह से क्या डायरेक्टली वो कांटेक्ट कर पा रहे हैं कंपनियों से, तो ये बहुत अच्छा है और काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिलेगा। करंटली हमारे यहाँ पे मैनेजर लेवल से लेकर टेक्नीशियन लेवल तक का ओपनिंग्स है। हम लोग डिपार्टमेंट हेड भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी कुछ कैंडिडेट देख रहे हैं, ITI इंस्ट्रूमेंटेशंस के भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं। हाँ, इसमें आपको फ़ायदा ये है कि देखिए, एक तो पहली बार डायरेक्टली कैंडिडेट्स हमको डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हमने कुछ कैंडिडेट्स को ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड किया है, तो मेरे ख्याल से हमारा जो रिक्वायरमेंट है या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जल्द से जल्द क्लोज हो जाएगा। ये है कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ कैंडिडेट मिल जाएंगे हमारे बल्क में, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वो एक साथ हमें जितने डिपार्टमेंट वाइज है एक साथ सब क्लोज हो जाएंगे। और एक बेनिफिट क्या है कि हमारे को लोकल जो जितने कैंडिडेट है वो एक साथ एक लोकेशन पे आए तो हमारे लिए भी इजी है टैकल करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमारी लेबर डिपार्टमेंट भी उसमें हमारे जस्ट हेल्प कर रही है, हेल्प आउट कर रही है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है फॉर इंडस्ट्रियल। लेबर डिपार्टमेंट और दादरा नगर हवेली एडमिनिस्ट्रेशन ने 27 और 28 2 दिन के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया है। जो नौकरी ज़रूरियातमंद लोग हैं उनको इसका लाभ लेना चाहिए। बहुत सारे यूनिटों ने अपना स्टॉल लगाया है और अपने HR के बंदे को बिठा के एप्लीकेशन जगह पे ले रहे हैं। कल शाम तक उसके बारे में जो भी होगा अपॉइंटमेंट लेटर और सब इशू हो सकते हैं। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पे आके अपना रोजगार के लिए नाम नोंदणी करें और इस मेले का लाभ उठाएंगे। को हमने डाटा एंट्री में लिया है और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने एक ऐसा इतना अच्छा प्रोग्राम एक छत के नीचे ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको अच्छा कैंडिडेट एक टाइम मिला। इसको डाटा एंट्री में लिया, लगभग अभी स्टार्टिंग 15,000। समग्र पाडी नगर में गणेश पर्व को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। गणेश प्रतिमाओं का किया गया आगमन। जैसे जैसे गणेश पर्व के चलते दिन पास में आ रहे हैं, वैसे वैसे युवानों में हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। युवानों में मौज शौक से नहीं पर धार्मिक उत्सवों में तन मन और धन का समर्पण करके धार्मिक त्योहारों को मनाया जाता है। तो अब सभी मंडलों द्वारा तैयारियां चरम सीमा पर है। कुछ साल पहले सिर्फ विसर्जन में ढोल नगाड़े या फिर डीजे के साथ बप्पा को विदाई दी जाती है, पर फिलहाल की परिस्थिति में युवानों ने अपने में ही रहकर धार्मिक वृत्ति को लेकर बप्पा को विदाई दी जाती है और भव्याति भव्य स्वागत करके बप्पा को नगरचर्या करवाकर स्वागत के साथ गणेश मंडलों में विविध डेकोरेशन बंद करके युवानों में गणेश बप्पा की बड़ी प्रतिमाएं लाने का क्रेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पिछले 2-3 दिनों के दौरान पाडी नगर में सब्जी मंडी, ब्रह्मदेव मंडल, पटेल स्ट्रीट, कहारवाड़ और बालाखाड़ी क्षेत्र में गणेश प्रतिमाओं को बड़े ही धामधूम के साथ लाकर आगमन किया जा रहा है। तो इस साल कोई पाबंदी न हो, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणेश पर्व मनाया जाएगा। सिलवासा में जिला स्तरीय योगासन चैंपियनशिप में
22 स्कूलों के 160 छात्रों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। सभी छात्रों को सम्मानित किया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की जिला स्तरीय योगासन चैंपियनशिप 2022 में 22 स्कूलों के 160 छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। मसाट सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में योगासन चैंपियनशिप की प्रतिस्पर्धा में प्रतिभागियों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। छात्रों के व्यवस्थित तौर पर कई सारे आसन उन्होंने किए। चैंपियनशिप में शिव प्रकाश मेमोरियल स्कूल के छात्रगण ने भी हिस्सा लेकर अच्छा परफॉर्मेंस किया था। चैंपियनशिप में छात्रों का हौसला अफजाई करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के अनिल भूया, जाकरिया जी और स्काउट गाइड के वोरा जी, योगासन के स्पोर्ट एसोसिएशन के प्रमुख तनुजा इत्यादि उपस्थित रहे थे। चैंपियनशिप में विजेता हुए छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। अब योगासन स्पोर्ट्स के स्टेट लेवल पर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। और लायंस स्कूल, इन सभी स्कूलों से आए हुए प्रतियोगिता में एक बार सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वह सारे जीवन की सार्थकता को हासिल करना चाहता हूँ, इसके लिए जो आपको करना है वो सदैव योग ध्यान की प्रैक्टिस को करना है। सभी को नमन। योगा ऐसा है कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिसमें सर ने भी बताया था कि इससे डिसिप्लिन का एक आ जाता है मानव में। तो योग से आदमी हमेशा, जब योग हमेशा करे तो हमेशा निरोग रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा। अच्छे जो वर्कर है वो भी काम करेगा, कंपनी में कभी एब्सेंटिज्म नहीं होगा। तो ये एक कंपनी बढ़ेगी, उससे देश बढ़ेगा और सभी की उन्नति होगी। तो योग हर माध्यम से एक ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। और मैं जैसे एसोसिएशन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो सभी से मेरा अनुरोध है इसमें अपने बच्चों को और स्वयं भी इसमें शामिल हो और योग हमेशा करें। सभी को पहले तो मैं सादर नमन करती हूँ। ये हमारा प्रथम ऐसे ऑफलाइन कार्यक्रम है। इससे पूर्व DNH एंड DD योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से स्टेट लेवल के चैंपियनशिप हो चुके हैं, पर वो कोविड के कारण ऑनलाइन हुए थे। पर आज बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज हम प्रथम बार ऑफलाइन, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रहे हैं। और आज लगभग 22 स्कूलों में से 160 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और इसमें मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में हम 4 इवेंट के रूप में हम योगासन की प्रतियोगिता कराने वाले हैं बच्चों से, जिसमें ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पैर और रिदमिक पैर, इस प्रकार की 4 इवेंट होगी। और अभी ये शुरुआत है। इसके माध्यम से अभी हम यहाँ से बच्चों को तैयार करके हम उनको स्टेट लेवल पर लेकर जाएंगे। स्टेट से जो बच्चे तैयार होंगे, पार्टिसिपेट करके जो विजेता बनेंगे, उनको हम नेशनल में लेकर जाएंगे। और नेशनल के माध्यम से हमारा ये नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, जिसके अंतर्गत हम कार्य
कर रहे हैं, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत बना हुआ है और हम इसके माध्यम से तैयारी कर रहे हैं कि बच्चे खेलो इंडिया में और आने वाले कुछ समय में जब योगासन ओलंपिक्स में भी अभी शामिल होने वाला है, जैसे आदरणीय वोरा सर ने कहा कि सभी जगह जो स्पोर्ट्स वगैरह में है वहाँ पे तो आ ही गया है ऑलरेडी योग, और हमारे पिछले साल में ही जो खेलो इंडिया हुआ उसमें हमारे कई बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया है दूसरे स्टेट से। हम ये चाहते हैं कि हमारे दादरा नगर हवेली दीव दमन के भी बच्चे इस प्रकार से तैयार हो, विनर बने और इसके लाभ प्राप्त करें। और जैसे वोरा सर ने जानकारी दी कि योग जीवन जीने की कला है, तो अभी से अगर बच्चे इसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे किसी जो भी संस्था जो भी वो स्वरूप में बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे मनुष्य का गठन होगा उनमें। तो बस यही सभी से आह्वान है और हम इसी प्रकार की स्पर्धाएं करते रहेंगे। तो आप उसी में सभी सादर आमंत्रित हैं, बच्चों को तैयार करें और अवश्य पधारें। सर पहली बार तो मैं 9th स्टैंडर्ड में जब था तो पहली बार SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल लेवल पे सिलेक्ट होके गया था और उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मेरी बहुत हेल्प की थी। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल से सिलेक्ट होके नेशनल लेवल पे जाते हैं, एजुकेशन ऑफिस उसका पूरा जितना भी उसका फ़ंड लगता है सब एजुकेशन ऑफिस लेता है। जब 10th के बाद 2019-20 में जब कोरोना लग गया था तो NYSF नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन ने बच्चों को बहुत इंकरेज किया है, इसको ऑनलाइन माध्यम में लेकर आए। ऑनलाइन में पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल्स पे बच्चों को लाया गया। इसमें ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक और रिदमिक तीनों तरीके का योगासन हुआ और ग्रुप इवेंट भी नेशनल लेवल पे होता है। तो इसमें अभी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये ऑफलाइन में हो रहा है, नहीं तो 2 साल से कोरोना की वजह से इसको ऑनलाइन किया जाता था। और ऑफलाइन में बहुत अच्छा ये हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जिनको ऑनलाइन मेथड्स नहीं पता थे, ऑनलाइन जिनके पास सुविधा नहीं थी, वो सब यहाँ पे ऑफलाइन आ पा रहे हैं। उनके जितने भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और NYSF पतंजलि योगपीठ में सबसे पहले तो औरंगाबाद महाराष्ट्र गए थे हम और उसके बाद सेकेंड ईयर में भी नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुआ था। उसमें कोलकाता सॉल्ट लेक सिटी था जिसमें 65th योगासना स्पोर्ट्स हुआ था और फिर SGFI अभी बंद हो गया है। नगर हवेली की सरकारी, प्राइवेट और एडेड स्कूल के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि 2015 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर ने योगा को पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के पटल पर, नक्शे पर ला दिया है और हमारे बच्चे तो इस कला में माहिर है। तो आज आप देख रहे हैं कि दूर सुदूर के छोटे छोटे विद्यालयों के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये इनका ही परिताप है, ये पूरा परिणाम है कि ये बच्चे यहाँ पर प्रतियोगिता में आ रहे हैं और आने वाले समय में तो योगा को एक कंपटीशन का दर्जा मिल गया है और नेशनल स्पोर्ट्स में भी इनको स्पोर्ट्स का एक दर्जा मिल गया है। तो ये पहला मौका है दादरा नगर हवेली के लिए कि योगा, वैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हम योगा ओलंपियाड का आयोजन करते रहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं। नेशनल स्कूल गेम्स SGFI के माध्यम से भी हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन दादरा नगर हवेली योगासन एसोसिएशन के माध्यम से ये पहला कार्यक्रम है और इसमें मैं आदरणीय तनुजा जी जो कि इनकी यहाँ पर अध्यक्षा है, इनके माध्यम से और इनकी पूरी टीम बहुत सक्रियता से योग को धरातल पर लाकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़े, लोग इसमें जुड़े और योग को एक जीवन का एक आधार बनाए। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि योग सिर्फ एक स्पर्धा का भाग न रहते हुए जीवन में जो भी हमारे सत्व है, जीवन में हमारी जो भी मन और शरीर की तंदुरुस्ता है, शरीर और मन का जब संयोग होता है तो ये योग के माध्यम से ही इनकी ऊंचाई प्राप्त होती है। तो और मैं अपेक्षा करता हूँ कि यही बच्चे जो संस्कारवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे और देश की ऊंचाइयों को और विश्व के पटल पर लाएंगे। तो योग जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा माता पिताओं को कि एक उच्च संस्कार वाला संस्कारी बच्चा योग के माध्यम से और सुंदर बन सकता है और एक अच्छा नागरिक बन सकता है, अपने जीवन की एक सार्थकता को प्राप्त कर सकता है और अभ्यास तो है ही है। तो हमें भी माननीय प्रशासक महोदय जी का मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करूंगा कि विद्यालयों में पहला पीरियड के शुरुआत से आधा घंटा हर विद्यालय में योग का अभ्यास हो रहा है और हमें फीडबैक मिलता है
बहुत बच्चे एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। सुबह आके योग करना, उसके बाद पढ़ाई करना, तो ये अभ्यास में भी उच्चता प्राप्त करेंगे। तो माननीय प्रशासक महोदय जी का एक सपना है कि हमारे दूर सुदूर के बच्चे भी आगे बढ़े, और आप देख रहे हैं कि हर कारकिर्दी के क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास हो रहा है। नानी दमन मसाल चौक स्थित आए हुए त्रिशक्ति धाम मडोली वाली श्री राजराजेश्वरी मेरड़ी माताजी मंदिर में श्रावण महीने के आखिरी दिन घी से 5 फीट का बनाया जाएगा शिवलिंग। साथ ही लघु रुद्र महायज्ञ का किया गया है आयोजन। नानी दमन मसाल चौक पर सनराइज स्कूल के पास से आने के मार्ग, सैमफोर्ड लिटिल स्टार स्कूल के पास वेटरनरी अस्पताल के सामने आए हुए त्रिशक्ति धाम मडोली वाली श्री राजराजेश्वरी मेरड़ी माताजी के मंदिर में श्रावण महीने के आखिरी दिन को लघु रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है। साथ ही घी से 5 फीट के बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग बनाया जाएगा। तो सुबह 9 बजे यज्ञ का प्रारंभ किया जाएगा। इसी के साथ दोपहर 12 बजे महाप्रसाद और यज्ञ की पूर्णाहुति शाम 4:30 बजे की जाएगी। तो सभी भाविक भक्तों को शिवलिंग का दर्शन और यज्ञ का लाभ लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। सिलवासा में सिया खोजा जमात द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया था आयोजन। कैंप में 150 बोतलें एकत्रित करने का रखा गया था लक्ष्यांक। सिलवासा के सिया खोजा जमात द्वारा 1.5 लाख लोगों को रक्त की आवश्यकता को पूर्ण करने के उद्देश्य के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। बाविसा फलिया के बारगाहे हुसैनी मस्जिद में सिया खोजा जमात द्वारा 150 यूनिट रक्त की एकत्रित करने के लक्ष्यांक के साथ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। दूसरे समाज के लोगों ने आकर स्वेच्छा से ब्लड डोनेट किया था। रेड क्रॉस ब्लड बैंक भी इसमें शामिल हुआ था। आयोजकों ने बताया कि सिया खोजा जमात द्वारा हु इज़ हुसैन NGO लंदन के साथ ग्लोबल ब्लड डोनेशन ब्रेक ए वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड सेव लाइव्स में जुड़कर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ल्ड वाइड झुंबेश में एक ही दिन में 50,000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का अंदाजित 1.5 लाख लोगों की खून की आवश्यकता को पूर्ण करने के उद्देश्य के साथ इस रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम आ इतिहास में पहली बार अमे लोग आयोजन करेल छे। हु इज हुसैन ऑर्गेनाइजेशन है जे लंडन बेस है। अमे तेनी साथे टाइप करीने 50,000 बोटल एक दिवस में एकत्रित करवानो आ प्रयास करी रह्या छीए अने तेमां अमोने तमाम वर्गना तमाम धर्मना लोकोए खूब सहकार आप्यो छे। अमे ए बदल ए बधाना आभार मानीए छीए। अने बीजुं ई के अमे आ जे केम्पेन चलावीए छीए इमाम हुसैननी यादमां चलावीए छीए। हाल मुहर्रम महीनो चालू होवाथी इमाम हुसैन अलैहिस्सलामे जे कुर्बानी आपी तेनी यादमां अने इमाम हुसैनना नाम पर अमे आ लोही एकत्रित करी रह्या छीए। अने अमारो मकसद खाली एक ज छे के आ लोही बीजा तमाम धर्मना लोकोने काम आवी शके। 50,000 बोटल भेगी करशुं तो इंशाअल्लाह 1.5 लाख लोकोनो जीव बचावવાનો अमारो प्रयास छे અને અમારી ગણતરી છે। અહીંયા અત્યારે 70 બોટલ તો થઈ ગઈ છે અને હજી પણ એકત્રિત કરવાનું ચાલુ છે। અંદાજ અમારો છે કે 150-200 જેવી બોટલ થઈ જશે સાંજ સુધીમાં। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा की सरकार में दिन प्रतिदिन हो रही महंगाई बढ़ोतरी को लेकर पाडी और धर्मपुर में कांग्रेसियों द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। निकाली गई थी विरोध रैली। वापी में बिजली ट्रांसफार्मर के पोल के साथ एक टेम्पो की टक्कर होती हुई थी दुर्घटना। गंभीर तरीके से चालक हुआ था घायल। पाडी में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से लाखों रुपए के शराब के जत्थे को पकड़ा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।